सो हेलो स्टूडेंट्स, हैं आप लोग। तो आज की एक्सरसाइज 3.2 पहला क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन दे रखा है और इस रेगुलर पॉलीगन में आपको जो है साइड्स जो हैं ये एक्सटीरियर एंगल, बाहर के एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं और यहाँ पे आपको एंगल एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अभी जस्ट हमने पहले भी पढ़ा था कि जो है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन पॉलीगन इज़ 360 डिग्री। तो यहाँ से 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 250 प्लस एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 110 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम चीज़ है। यहाँ पे ये भी रेगुलर पॉलीगन दे रखा है, यहाँ पर हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा वैसे ही जो है सेकंड क्वेश्चन को कर लेंगे। तो 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस एक्स प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पर जो है एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड एंड सेकंड पार्ट 15 साइड। हमको क्या बोलना है, हर एक एक्सटीरियर एंगल का मेज़र बताना है अगर रेगुलर पॉलीगन में 9 साइड्स हुई तो, और सेकंड पार्ट अगर रेगुलर पॉलीगन में 15 साइड्स हुई तो। जस्ट हम कितनी बार ये चीज़ रिपीट कर चुके हैं कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन इज़ 360 डिग्री। तो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हैव द सेम मेज़र। तो हर एक रेगुलर पॉलीगन के जो भी एक्सटीरियर एंगल होगा तो सबका क्या होगा, सेम आपका जो है मेज़र होगा। तो इससे जो है मेज़र क्या निकल पाएगा, 360 अपॉन जो भी आपके साइड्स हैं आप उसको डिवाइड कर दीजिए। तो आंसर आ जाएगा आपका 40 डिग्री। मतलब 40 डिग्री जो है हर एक एक्सटीरियर एंगल आपका हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट था आपका इसमें, अगर जो है 15 आपके जो है साइड्स है किसी रेगुलर पॉलीगन में तो क्या डिग्री आ जाएगी। द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल गिवन पॉलीगन इज 360 डिग्री। तो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हैज़ द सेम मेजर। तो दस द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 15 साइड्स इज 360 अपॉन 15। आप इसको जो है डिवाइड करके देखेंगे तो ये आ जाएगा 24। 360 को ये आपने डिवाइड किया तो ये आ गया 24। तो 24 डिग्री आपकी इसकी साइड हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ़ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज़ 24 डिग्री। अब जस्ट जो है इसका जो जैसे आपने जो क्वेश्चन आपने पढ़े थे जस्ट इसका उल्टा करना है आपने। तो उल्टे में आप क्या करोगे, वहाँ पर क्या दे रखा था आपको, साइड दे रखी थी, उसके बिहाफ पे आपको एंगल बताना था। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको एंगल दे रखा है, उसके बिहाफ पे आपको साइड बतानी है। तो सेम चीज़, द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ गिवन पॉलीगन इज़ 360 डिग्री। तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज़ 24 डिग्री। तो नंबर ऑफ साइड्स आप कैसे निकाल देंगे, 360 को डिवाइड कर देंगे 24 के साथ में, तो आंसर आ जाएगा 15। तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 15 साइड्स हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन इफ़ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज़ 165। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इंटीरियर एंगल की बात में कर रहे हैं हम। सम ऑफ दी आपका जो है आपका सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है वो आपका जो है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर मेज़र ऑफ ईच इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, आपका क्वेश्चन में दे रखा था 165। तो यहाँ पर आप एक्सटीरियर एंगल निकाल लोगे तो एक्सटीरियर एंगल को आपको निकालने का तरीका 180 में से आप जो है इंटीरियर एंगल को माइनस कर दोगे तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल आ गया। अब आपके पास में एक्सटीरियर एंगल आ गया तो आप एक्सटीरियर एंगल को सेम जो प्रोसेस से अब जो हमने पहले भी करा था तो 360 अपॉन 15। तो नंबर ऑफ साइड्स क्या हो जाएंगे आपके 24 साइड्स हो जाएंगी आपकी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 20 डिग्री। तो इसका मतलब कि क्या ये पॉसिबल है कोई रेगुलर पॉलीगन बनाना जिसका जो है मेज़र क्या हो, हर एक एंगल उसके एक्सटीरियर एंगल में 22 डिग्री है, क्या ऐसा पॉसिबल है। तो द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन इज़ 360 डिग्री। ये हमें मालूम है कि इस एंगल का सम किसी भी पॉलीगन का सबका जो है 360 डिग्री होता है। अगर एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री है तो ये 22 डिग्री जो है 360 के टेबल में नहीं आता, परफेक्ट मल्टीपल में नहीं आता। तो ये क्या होगा, सच पॉलीगन इज़ नॉट पॉसिबल। तो पॉलीगन जो है वो नहीं बन पाएगा। क्यों, क्योंकि जो है ये 360 के मल्टीपल में नहीं आ पाता, क्योंकि 360 से अगर मैं जो है इसको जो है डिवाइड करने का चाहूँ तो ये जो है एग्जैक्टली आपका जो है आपका ये नंबर में नहीं आ पाएगा, कुछ पॉइंट्स में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। तो इसलिए जो है साइड्स को जो है पॉसिबल आपको बनाने में दिक्कत हो जाएगी, तो नहीं हो पाएगा। सेकंड पार्ट है, इंटीरियर एंगल अगर 22 डिग्री है तो क्या बन पाएगा। तो इंटीरियर एंगल अगर 22 डिग्री है तो पहले हम इसका एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे। एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए वही 180
डिग्री माइनस 22 जो कि होएगा 158 डिग्री। अब ऐसे ही जैसे आपका ये वाला था क्वेश्चन कि वन की नहीं होता, वैसे ही जो है आप ये डिग्री भी जो है 360 का पर आप परफेक्ट मल्टीपल नहीं पाता तो पॉलीगन भी जो है नहीं हो पाएगा इसमें। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल पॉलीगन एंड व्हाट इज द मैक्सिमम इंटीरियर पॉसिबल रेगुलर पॉलीगन। आप इसमें जो सबसे कम मिनिमम इंटीरियर एंगल एक रेगुलर पॉलीगन को बनाने के लिए क्या हो सकता है और दूसरा पार्ट मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल बनाने के लिए क्या हो सकता है। तो मैं क्या कर मैं सपोज करूँगा कि एक ट्रायंगल मैंने लिया जिसकी 3 इक्वल साइड्स हैं, तो वो इक्वलेटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 3 जो कि 60 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही जो है मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन इक्वलेटरल ट्रायंगल को हम क्या कर देंगे, सम ऑफ पॉलीगन 360 अपॉन 3 इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो ये हो गए आपके सारे आज के एक्सरसाइज 3.2। उम्मीद करते हैं आप सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ओके बाय, थैंक यू।